ठीक है उसका। स्वामी जी, अभी आपने बताया ना कि सभी पर्व त्योहार अभी इसी में होते हैं करके, अभी ये चौमासे में ही होते हैं पूरे त्योहार तो, पर इसके पीछे विज्ञान क्या है स्वामी जी की देव देव सैनी एकादशी और देव उठनी एकादशी के बीच में ही पूरा कार्यक्रम होता है, लेकिन इसमें देव सैनी एकादशी करने के बाद ही पूरे देवी देवता का पूजा भी होता है इसमें। इसी में गणेश चतुर्थी है, नवरात्रि है, बड़े त्योहार दिवाली है, ऐसे सब होते हैं। तो इसके पीछे विज्ञान क्या है स्वामी? मैंने कहा ना कि चौमासा का 4 महीना ऐसा होता है कि आम आदमी का मूवमेंट नहीं होता है, हलन चलन नहीं होता है, कम हो जाता है जी। और इसीलिए 4 महीना जो है वो धर्मों का त्योहार बताया, क्योंकि कुदरत ने भी उसी प्रकार से प्लान बनाया है कि व्यक्ति 8 महीना काम करे और 4 महीना वो धर्म ध्यान करे। ऐसा जैन धर्म में तो बताया गया है, ताकि 4 महीना वो कम से कम धर्म ध्यान करे और 8 महीना अपना रोजगार करे, पैसा कमाने का व्यवहार करे, ताकि कम से कम ये 4 महीना धर्म की आराधना करेगा, वातावरण भी अच्छा रहेगा, जीव हिंसा भी कम होगी और बाहर जाने का उसको संभव नहीं होता है, खाना भी कम खाना पड़ेगा, उपवास करेगा तो भी चलेगा, वातावरण भी ठंडा रहेगा और अपना स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। उपवास वगैरह करेंगे तो क्लीनिंग सफाई की प्रक्रिया हो जाएगी। ये समय में बीमारी होती है वो बीमारी भी कम हो जाएगी, क्योंकि आप जब खाना नहीं खाते हैं तो पेट खाली होता है तो श्वास ज्यादा लेते हैं और श्वास ज्यादा लेते हैं तो प्राणवायु से आपकी जो शक्ति है, इम्यूनल सिस्टम और आपकी जो लोही की ताकत वो भी बढ़ जाती है, रोग प्रतिकारक शक्ति। तो इसीलिए आपकी हेल्थ भी अच्छी रहती है। लोग ऐसा समझते हैं कि भूखे रहते हैं तो इंसान बीमार हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे साधु संतों ने बताया है कि 50-50, 100-100 उपयोग करने वाले, उपवास करने वाले व्यक्ति भी स्वस्थ रहते हैं। 15-15 दिन, महीने तक, 2-2 महीने, 3-3 महीने तक सिर्फ पानी के ऊपर भी लोग जीते हैं और स्वस्थ रहते हैं। कोई बीमारी नहीं होती है, न शारीरिक न मानसिक, कोई बीमारी नहीं होती है उनको। तो कहने का मतलब होता है कि स्वास्थ्य के साथ भी हमारा ये 4 महीना, ये मानसून का जो पीरियड है उनके साथ जुड़ा हुआ है और उसमें अगर धर्म की आराधना करे तो बहुत अच्छी बात है। और इसीलिए चौमासा का 4 महीना लोगों को धर्म की आराधना के लिए बताया गया है। फिर दिवाली के बाद आप अपना अपना काम शुरू कर दो। ऐसा भी हिंदू धर्म में भी ऐसा कहा गया है ना कि हमारा देश कृषि प्रधान है, तो उसके लोग खेती करते हैं, तो उसके कारण भी त्योहार जो रहते हैं वो घर में रह करके ही करें और अपना खेती का काम भी होते रहे। हाँ, खेती वाले की बात अलग है। 4 महीना खेती करना, 4 महीना खेती करना वो बात अलग है, क्योंकि खेती तो बारिश में ही होती है, तो फिर बारिश में ही करना पड़ेगा। और पहले जमाने में लोग नौकरी धंधा करते थे, फिर भी अपनी खुद की जमीन होती थी तो वो 4 महीना कामकाज नहीं करते थे और खेती में ध्यान देते थे। ये पहले हमारी परंपरा थी ही, परंपरा थी। और जिसके पास पैसा होते थे वो धर्म ध्यान करते थे और जिसके पास कम होते थे तो वो 8 महीना वो नौकरी या जॉब बिजनेस करते थे और 4 महीने वो खेती करते थे, क्योंकि जिसका भरण पोषण नहीं होता है तो दोनों काम करना पड़ता है। नहीं स्वामी जी, इसमें देव सैनी होता है तो देव सैनी के बाद तो पूजा पाठ नहीं करते हैं ऐसा बोलते हैं। अभी तो सब लोग करते हैं, लेकिन ये परंपरा तो पहले से ही चालू है ना स्वामी जी। हाँ, मगर देखो, अगर देवी देवता की बात नहीं करेंगे तो लोग कैसे करेंगे? ये तो बता, वही मैं बोल रही कि देव सैनी करते हैं, उसके बाद में सब पूजा पाठ होता है, वो मैं बोल रही थी। वही तो मैं कहता हूँ कि देवी देवता की बात बताएंगे तभी तो लोग उसी मार्ग पे आगे बढ़ेंगे, नहीं तो कैसे बढ़ेंगे? और इसीलिए समाज में या धार्मिक कार्यों में उनको आगे रखना पड़ता है, तभी लोग इसको एक श्रद्धा से इसको फॉलो करते हैं। जी। इसमें सिद्धांत से नहीं, श्रद्धा से करते हैं। सिद्धांत तो होता ही नहीं है, धर्म में श्रद्धा होती है ना, सिद्धांत नहीं होता है ना। हर धर्म श्रद्धा से होता है, सिद्धांत समझ गया तो फिर धर्म की जरूरत ही नहीं होती है ना। जी स्वामी जी, सही बात है। फिर कुदरत ने जो दिया है वो करता रहता है, उनको फिर वो
एक मैकेनिकल जी। प्रक्रिया हो जाती है। वैसे भी मैकेनिकल है, मगर वो श्रद्धा से करते हैं तो नए भाव बनते हैं और इसलिए उसको पुण्य बनता है। क्रिया से पुण्य नहीं बनता है, नहीं होता, भाव से होता है। हाँ, मगर धार्मिक क्रिया करते समय भी उनका जो भाव है कि मैंने किया, हाँ, जी तो इससे पुण्य बनता है, क्रिया से नहीं बनता है। जी तो इसीलिए वो पाप पुण्य के लिए मैंने कहा ना कि जी सामाजिक धर्म है, वो समाज के लोगों को सामाजिक लोगों को बिना भेदभाव हेल्प करने के लिए है। धार्मिक धर्म है वो सांप्रदायिक मोड़ देके लोगों को पाप और पुण्य के मार्ग में आगे ले जाने के लिए है। जी स्वामी। और आध्यात्मिक मार्ग है वो जन्म मरण के चक्कर से छूटने के लिए अज्ञान मिटा के मुक्ति की ओर जाने का मार्ग है। जानिए, तो ये तीनों अलग चीज है, क्या है, अलग अलग चीज है। और तीनों अपनी जगह पे सही है। सही है। हुँ? जी जी स्वामी, अभी तो सब समझ में आ रहा है स्वामी जी की अलग अलग है तीनों धर्म और हाँ, अध्यात्म दोनों, ऐसा करके